ये कहानी है उस तरह की जो मुंबई का सबसे खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसके लिए खून करना बस एक धंधा है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब अफशान नाम की एक लड़की उसके पास आती है। अफशान की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपने पति की मौत का बदला है। वो उस तरह को शहर के 4 सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों को मारने की सुपारी देती है, जिनका ताल्लुक सीधे अंडरवर्ल्ड के डॉन जलाल से है। शुरुआत में तो उस तरह मना कर देता है, पर अफसान का जुनून देखकर वो भी इस खूनी खेल में कूद पड़ता है। क्या एक कातिल का प्यार एक टूटे हुए दिल को इंसाफ दिला पाएगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है साल 1995 के मुंबई से। एक पुराने लावारिस जहाज को खूंखार किलर उस तरह ने अपना ठिकाना बना रखा है। जब उस तरह गिटार बजाने में मग्न था, तभी उसका दाहिना हाथ छोटू एक फोन लेकर आता है। फोन शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर खान साहब का था। उस तरह आज काम करने के मूड में नहीं था और मना कर देता है, लेकिन खान साहब के दबाव की वजह से उसे मानना पड़ता है। गुस्से में आकर उस तरह अपने ही लोगों पर बंदूक तान देता है और तभी वहाँ दादी आती है। दादी उसे समझाती है कि तू खान साहब की वजह से ही आज जिंदा है, वरना गैंगस्टर जलाल ने तो तुझे कब का खत्म कर दिया होता। दादी के कहने पर उस तरह खान साहब के पास जाता है। खान उसे एक पावरफुल आदमी को मारने की सुपारी देता है। उस तरह कोई पिस्तौल नहीं लेता, उसे सिर्फ अपने हाथ के एक धारदार हथियार पर भरोसा था। वो एक सिनेमा हॉल में घुसता है जहाँ धक धक करने लगा गाना बज रहा था। वहाँ उस तरह और बॉडीगार्ड्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। उस तरह बिना बंदूक के सिर्फ अपने हथियार से सबको काट डालता है। लड़ाई के बाद जब उस तरह थोड़ा सुस्ता रहा था, तभी पीछे से वही आदमी उसके सिर पर हमला कर देता है। उसी पल वहां खान पहुंच जाते हैं और ताना मारते हैं कि हमेशा मुझे ही तुझे बचाने क्यों आना पड़ता है। जब उस तरह पैसे वापस करके खान साहब को उस आदमी को मारने के लिए बोलता है, तो खान साहब गुस्से में आकर उस तरह के सिर पर पिस्तौल तान देते हैं। जब खान और उस तरह के बीच बहस हो रही थी, तभी वो टारगेट आदमी भागने की कोशिश करता है। खान उसे खुद गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद खान गरजते हुए उस तरह को याद दिलाते हैं कि जब तूने जलाल के भाई को मारा था, तब जलाल तुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था। मैंने तुझे पनाह दी, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा हुक्म ही तेरे लिए आखिरी सच है। उस तरह अब इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ऊब चुका था। वो छोटू को सब कुछ समेटने को बोलता है, क्योंकि वो फीजी भाग जाना चाहता था। यहाँ तक कि वो अपनी दादी को अफीम खिलाकर बेहोश करके साथ ले जाने का प्लान बनाता है। लेकिन जब उस तरह अपने कमरे में लौटता है, तो वहाँ एक रहस्यमय लड़की अफशान को बैठा देख हैरान रह जाता है। उस तरह को पहले लगा कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसे वक्त बिताना था, लेकिन जब वो लड़की खाना खाने से मना कर देती है और बोलती है कि उसका रोजा है, तो उस तरह चौंक जाता है। वो लड़की सीधे सवाल करती है, आप एक इंसान को मारने के कितने पैसे लेते हैं? उस तरह मजाक में बोलता है कि तुम्हारे लिए तो फ्री में मार दूंगा। लेकिन लड़की की आंखों में बदले की आग थी। वो कहती है वो एक नहीं बल्कि 4 लोगों को मारना चाहती है। जब उस तरह उन 4 लोगों के नाम सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो नाम थे, पहला नंबर जलाल, दूसरा इंस्पेक्टर पठारी, तीसरा अंसारी और चौथा शंकर। उस तरह हैरान होकर पूछता है कि जलाल तो अपराधी है, पर बाकी तीनों ने क्या किया? लड़की जवाब देती है कि वो तीनों भी जलाल के लिए ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी मरना होगा। उस तरह अपने आदमी छोटू को बुलाकर लिस्ट चेक करने को बोलता है। इस पर लड़की का चेहरा किसी भी फोटो से नहीं मिलता। उस तरह समझ जाता है कि यह लड़की गलत पते पर या किसी और मकसद से उनके अड्डे में घुस गई है। वो उससे पूछताछ करता है कि उसे इस जगह का पता किसने दिया। लड़की शांति से बताती है कि उसने किसी के जरिए सुना है कि उस तरह पैसे लेकर खून करता है। उस तरह साफ मना कर देता है और अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि तुम लोग ऐसी सिक्योरिटी दे रहे हो कि एक लड़की आराम से अंदर घुस आई। अगले दिन सुबह उस तरह देखता है कि वो लड़की अभी भी बाहर एक जगह बैठी है, जैसे वो हार मानने वाली नहीं हो। तभी उस तरह को फोन आता है और उसे एक लोकल बार में जाना पड़ता है। बार की डांसर जूली उस तरह के बिना नाचने को तैयार ही नहीं थी। उस तरह जब बार पहुंचता है तो जूली उसके साथ नाचकर माहौल जमा देती है। लेकिन जब उस तरह वापस अपने ठिकाने पर आता है तो देखता है कि वो लड़की अभी भी वहीं टिकी हुई है। लड़की की ऐसी जिद देखकर उस तरह आखिरकार उसे अंदर बुला लेता है। लड़की अपने बैग से ढेर सारे सोने की चैन और चूड़ियां निकालकर मेज पर रख देती है। वो 4 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, जिसमें पहला टारगेट है इंस्पेक्टर पठारे। वो उस तरह को उसकी लोकेशन भी दे देती है। जब उस तरह बाकी 3 नाम पूछता है तो वो बताती है अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनते ही उस तरह थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो वार्निंग देता है कि जलाल कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसे पता चला कि किसी ने उसे मारने की सुपारी ली है तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की हार मानने वाली नहीं थी। वो उस तरह की पिस्तौल की ओर इशारा
करके पूछती है क्या आप इसे बेचेंगे। उस तरह हैरान होकर पूछता है क्यों, क्या तुझे ये चलानी आती है। अफशान जवाब देती है कि आपसे सीखूंगी। उस तरह अब अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए पूछता है बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे साथ सोएगी। लड़की कुछ पल खामोश रहती है, फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए भारी मन से हाँ बोल देती है। अफशान को ऐसे लाचार देखकर उस तरह का पत्थर दिल भी पिघल जाता है। वो अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और फिर उस लड़की को सारे गहने उसे वापस लौटाते हुए बोलता है इससे पहले कि कोई तुझे और नोच डाले यहाँ से चली जाए। लड़की अपने घर लौट आती है जहाँ का नजारा बहुत डरावना है। वो एक फांसी के फंदे के सामने खड़ी होती है और वहीं पर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लड़की का नाम है अफशान। स्कूल के दिनों में ही महबूब नाम का लड़का उससे प्यार करता था। कॉलेज में ही उनका प्यार चलता रहा। एक दिन महबूब अफशान के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आता है, लेकिन अफशान का परिवार बोलता है कि अच्छी नौकरी मिलने पर ही शादी होगी। कुछ महीने बाद महबूब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी लेकर लौटता है और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद वो एक किराए के घर में रहने लगते हैं। एक दिन अफशान के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और खुद को पुलिस बताता है। दरवाजा खोलते ही अफशान देखती है कि महबूब बुरी तरह घायल है। शंकर के 2 आदमी और एक डॉक्टर उसे लेकर आए थे। वो बताते हैं कि जलाल के लिए काम करते वक्त उसे गोली लग गई। डॉक्टर घर पर ही उसका इलाज करते हैं। अगले दिन जब महबूब ठीक होता है तो अफशान उसे पूरी बात पूछती है। महबूब बताता है कि जलाल एक गैंगस्टर है जो ड्रग्स की तस्करी करता है। वो कहता है कि मैं उसके पैसों का हिसाब रखता था, लेकिन गैंग वार में मुझे गोली लग गई। मैं क्या ही करता। इस समाज में ज्यादा पैसों वाली नौकरी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए मैं इस दलदल में घुस गया। ये सुनकर अफशान उसे कसम दिलाती है कि वो फौरन जलाल का गैंग छोड़ दे। महबूब बताता है कि जो एक बार जलाल के गैंग में घुस जाता है वो बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन अफशान जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है या तो जलाल को चुनो या मुझे। महबूब मान जाता है और वादा करता है कि वो जलाल से बात करके गैंग छोड़ देगा। अगले दिन महबूब खुशी खुशी घर से निकलता है, पर शाम होते ही अफशान के पास खबर आती है कि महबूब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हॉस्पिटल पहुंचकर अफशान अपने पति की लाश देखकर फूट फूट कर रोती है। ये एनकाउंटर पुलिस इंस्पेक्टर पठारे ने किया था। अफशान कोर्ट में केस करती है जहां उसका वकील बोलता है महबूब गैंग छोड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जलाल के कहने पर उसे मार दिया। दूसरी तरफ विपक्ष का वकील अंसारी कोर्ट में झूठ बोलता है और महबूब को एक खतरनाक अपराधी साबित कर देता है। वो एक पिस्तौल दिखाकर बोलता है कि इंस्पेक्टर पठारे ने जो किया वो कानूनन सही था। यही वो दुखद अतीत है जिसे याद करके अफशान खुद को खत्म करने वाली होती है, पर वो रुक जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। एक दिन उस तरह और उसके लोग वहाँ खाना खाने आते हैं। उस तरह अफशान को देखकर थोड़ा हैरान था। वो उससे पूछता है तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। अफशान जवाब देती है बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। बातों बातों में उस तरह का ध्यान भटकता है और अफशान चुपके से उसकी पिस्तौल चुरा लेती है। अगले दिन अफशान इंस्पेक्टर पठारे का पीछा करते हुए एक दूसरे रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ पठारे अपनी शादी की बात कर रहा था और उसके साथ वकील अंसारी भी मौजूद था। अफशान दोनों को साथ देखकर घबरा जाती है। तभी पठारे वहाँ से निकल जाता है, पर अंसारी वॉशरूम जाता है। अफशान मौका पाकर वॉशरूम में घुसती है और अंसारी पर पिस्तौल तान देती है। अंसारी डरकर पूछता है तुम कौन हो। अफशान बोलती है मैं महबूब की विधवा पत्नी हूँ। अंसारी चालाकी से अफशान पर हमला करता है और उसे पिस्तौल छीन लेता है। वो अफशान पर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली अफशान की पीठ पर लगती है और वो गिर जाती है। जब अंसारी उसे जान से मारने के लिए बंदूक तानता है तभी अचानक उस तरह वहां पहुंच जाता है और अपने हथियार से अंसारी का गला काट देता है। उस तरह तुरंत घायल अफशान को लेकर अपने ठिकाने आ जाता है। ठिकाने पर डॉक्टर अफशान की पीठ से गोली निकाल देता है। उस तरह अपनी एक डील कैंसिल कर देता है और जब तक अफशान खतरे से बाहर नहीं आती वो भी बेचैन रहता है। गोली निकलने के बाद वो थोड़ा शांत होता है। उस तरह अपने खास आदमी छोटू से पूछता है कि विदेश भागने का क्या हुआ। छोटू मजाक में बोलता है कि अभी भागने का ख्याल छोड़ दीजिए, हमें मुंबई में ही मरना होगा। सब कुछ नॉर्मल होने पर उस तरह खान से मिलने जाता है। वो कहता है कि आपके दुश्मनों की लिस्ट में अंसारी का नाम था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। खान उसे चेतावनी देता है कि सुना है कि उस वक्त तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। वो उस तरह को अगले महीने नेपाल में एक बड़ी डील संभालने की जिम्मेदारी देता है। उस तरह मान जाता है। जब अफशान थोड़ी ठीक होती है तो उस तरह उसे बोलता है कि इंसान को मारना इतना आसान नहीं है, पर अब तुम इसमें फंस चुकी हो और यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगले दिन उस तरह के आदमी कैरम खेल रहे थे तो अफशान भी उनके साथ बैठ जाती है और गेम में उस तरह को हरा देती है। उस तरह को ये जीत काफी पसंद आती है और वो शायद मन ही मन अफशान को पसंद करने लगता है। रात को उस तरह मजे करने के लिए 2 लड़कियों को अपने कमरे में लाता है। बगल के कमरे में अफशान को शोर की वजह से नींद नहीं आती तो वो उदास होकर गाना गाने लगती है। गाने की आवाज सुनकर उस तरह उसके पास जाता है और उसकी आवाज की तारीफ करता है। अफशान बताती है कि उसके पिता क्लासिकल संगीत के उस्ताद थे और उसने उन्हीं से सीखा है। बातों बातों में पता चलता है कि अफशान मुजफ्फरनगर से है और उस तरह लखनऊ का रहने वाला है, पर अब मुंबई में बस गया है। अफशान पूछती है कि तुम्हारा नाम उस तरह क्यों पड़ा। वो बताता है कि लखनऊ में
में उसने अपने पिता के कातिल मतलब एक बहुत बड़े डॉन को इतनी बुरी तरह मारा कि पूरे इलाके में उसके नाम का खौफ हो गया। तभी से लोग उसे उस तरह बोलने लगे। अफशान बोलती है कि वो कल अपने इलाके वापस जा रही है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया। उस तरह मुस्कुराकर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा बदला कभी खत्म नहीं होगा। वो अफशान को दोबारा गाना गाने को बोलता है और उसे अपना कंबल ओढ़ाकर चला जाता है। अगले दिन खान का फोन आता है। वो बताते हैं कि अगले हफ्ते नेपाल में जलाल की ड्रग्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है और उसे हर हाल में लूटना है। उस तरह छोटू को सब तैयारी करने को बोलता है। छोटू पूछता है क्या नेपाल से ही हम खान को टाटा बाय बाय बोलकर भाग जाएंगे। उस तरह पूछता है कि कौन सा देश जाना सही रहेगा। छोटू जवाब देता है ग्रीस। उस तरह विदेश भागने के लिए राजी हो जाता है। छोटू पूछता है क्या उस लड़की को भी साथ ले चलेंगे। उस तरह बोलता है अगर वो चलना चाहे तो जरूर ले चलेंगे। अफशान फिर से बोलती है कि वो कल चली जाएगी। उस तरह उसे समझाता है तुम लौटकर या तो खुद को खत्म कर लोगी या फिर शादी, और शादी भी तो एक तरह की खुदकुशी ही है। तुम महबूब की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हो, इसलिए तुम्हारे मन में मरने का ख्याल आता है। याद रखो तुम्हारा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ। जलाल अभी जिंदा है। अफशान बोलती है लेकिन जलाल को मारना तो नामुमकिन है। उस्ताद उसे याद दिलाता है कि उसके पिता का कातिल भी बहुत ताकतवर था पर उसने उसे मार गिराया। अब वो अफशान को महबूब की बेरहम मौत की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि महबूब ने जलाल को फोन करके कहा था कि वो अब गैंग छोड़ना चाहता है और वो अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर शिफ्ट होना चाहता है। जलाल फोन पर तो प्यार से बात करता है पर चुपके से उसे मारने का हुक्म दे देता है। इंस्पेक्टर पठारे और शंकर मिलकर महबूब को घेर लेते हैं और उसे बेरहमी से गोलियों से भून देते हैं। ये याद करके अफशान की आंखों में फिर से आग आ जाती है। वो उस्ताद से कहती है मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। अगले दिन से अफशान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद उस तरह अपनी टीम और अफशान को लेकर नेपाल के काठमांडू पहुंचता है। वहां अफशान पूछती है क्या तुम पहले जलाल के लिए काम करते थे। उस तरह बताता है कि वो जलाल के साथ काम करता था लेकिन जब जलाल ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान को बढ़ावा देना शुरू किया तो वो अलग हो गया। वो ये भी बताता है कि उसने जलाल के भाई को क्यों मारा था। तभी उस तरह को किसी के आने की आहट होती है। वो बंदूक तान देता है पर देखता है कि उसके अपने ही आदमी वहां पहुंच गए हैं। अगले दिन उस तरह अपनी टीम के साथ एक अंडरग्राउंड रास्ते पर जलाल की ड्रग्स की खेप लूटने पहुंचता है। उस तरह सबको डराकर माल जब्त कर लेता है लेकिन तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग गाड़ियों में आते हैं और जहरीली गैस छोड़ देते हैं। गैस की वजह से उस तरह और उसके आदमी कमजोर पड़ जाते हैं। जलाल के लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जिसमें उस तरह के कई साथी मारे जाते हैं और उस तरह को बंदी बना लिया जाता है। सीन अब स्पेन के एक शहर में बदलता है जहाँ जलाल सांडो की लड़ाई देख रहा था। वो उस तरह को फोन करके और चिल्लाकर पूछता है तूने मेरे भाई मोहसिन को क्यों मारा। तेरी वजह से मेरा आज जन्मा बच्चा मर गया और मेरी बीवी पागल हो गई। उस तरह खामोश रहता है। जलाल बोलता है आज तेरा आखिरी दिन है और फोन काट कर सांड से लड़ने मैदान में उतर जाता है। तो वहीं अफशान उस तरह को बचाने पहुंच जाती है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाती है और उस तरह की बेड़ियां खोल देती है। आजाद होते ही उस तरह अपने पुराने स्टाइल में सबको मार देता है और अफशान भी अपनी बंदूकों से दुश्मनों का सफाया करती है। जलाल जब सांड से जीत जाता है तब उस तरह और अफशान मिलकर जलाल के पालतू गुंडों को खत्म कर देते हैं। उस तरह जलाल को फोन करके बोलता है तू वहाँ जंगली जानवरों से लड़ रहा है और यहाँ तेरे सारे पालतू जानवर ढेर हो गए और सुन तेरे भाई और बच्चे को मैंने नहीं तूने मारा है। ये सुनकर जलाल गुस्से में पागल हो जाता है। इसके बाद उस तरह अपने मरे हुए साथियों को आंसुओं के साथ विदा करता है। अफशान उस तरह से पूछती है क्या तुमने ये सब मेरे बदले के लिए किया था। उस तरह जब जवाब नहीं देता तो अफशान उसका हाथ अपने सिर पर रखकर वही सवाल पूछती है पर उस तरह खामोश रहता है। अफशान को दुख होता है कि उसकी वजह से उस तरह की जान खतरे में पड़ी पर उस तरह अफशान के कंधे पर सिर रख देता है। अफशान को अपने पति महबूब की याद आ जाती है। उसी तरह कंधे पर सिर रखे पूरी रात बीत जाती है। सुबह जब उस तरह की आंखें खुलती है तो वो खुद को अकेला पाता है। बस उसके ऊपर अफशान की चादर होती है। छोटू बताता है कि अफशान सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी, वो लगता है चली गई। ये सुनकर उस तरह सन रह जाता है। दूसरी तरफ स्पेन में जलाल का दिमाग घूम जाता है। उसका बहुत सारा माल और पैसा नेपाल में डूब चुका है। वो शंकर और पठारे को फोन करके हुक्म देता है कि उसे 3 हफ्ते के अंदर डबल माल और पैसा चाहिए, चाहे वो जैसे भी इंतजाम करे। जलाल देखता है कि उसकी पत्नी राबिया जो अपना बच्चा खोने के बाद पागल हो चुकी थी दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बना रही थी। जलाल को यह सब देखकर काफी दुख होता है। उधर मुंबई में उस तरह अफशान के घर आता है पर वहाँ ताला लटका मिलता है। खिड़की से झांकने पर उसे फांसी का फंदा भी लटका हुआ दिखता है। छोटू रेस्टोरेंट वाली चाची को अपना नंबर देता है और बोलता है अगर अफशान वापस आए तो फौरन फोन करना। इसी बीच खान उस तरह के पास आता है और उसे पठारे और शंकर की तस्वीरें देता है
वो बताता है कि नेपाल में माल डूबने के बाद ये दोनों जलाल के बहुत दबाव में हैं, इसलिए उन्हें खत्म करने का यही सही मौका है। लेकिन उस तरह का मन काम में है ही नहीं। वो तो सिर्फ अफशान को ढूंढना चाहता है। वो खान को अफशान की फोटो दिखाकर उसकी तलाश करने को बोलता है। खान मजाक में पूछता है कि तुझे लव वव हो गया है क्या? उस तरह साफ कह देता है कि जिस दिन अफशान मिलेगी उसी दिन वो अगला ऑपरेशन शुरू करेगा। खान मान जाता है और अपनी इंटेलिजेंस टीम को अफशान को ढूंढने के काम पर लगा देता है। यहीं एक बड़ा राज खुलता है। खान कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वो उस तरह का इस्तेमाल करके बड़े बड़े अपराधियों को खत्म करवा रहा है। खान उस तरह की दादी से बोलता है कि वो उसे समझाए, लेकिन उस तरह किसी की बात नहीं सुनता। वो दिन रात सिर्फ अफशान के बारे में सोचता रहता है और उसके पुराने वीडियोस देखता है। छोटू उसका मन बहलाने के लिए एक लड़की को लेकर आता है, पर उस तरह उसे जाने को बोल देता है। जब वो लड़की उसे खुश करने के लिए नाचने लगती है तो उस तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोता देख वो लड़की डर कर भाग जाती है और उसके साथी लोग भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ शंकर एक फैक्ट्री में ड्रग्स तैयार कर रहा था। तभी वह उस तरह गुस्से में पहुंचता है और तबाही मचा देता है। वो सबको मारना शुरू करता है और एक गुंडे पर तो तेजाब तक डाल देता है। शंकर अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और उस तरह पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है। जब शंकर और पठारे ये खबर स्पेन में जलाल को देते हैं वो तो गुस्से में पागल हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये सब उस तरह ने किया तो वो दोनों को अल्टीमेटम देता है, 7 दिन के अंदर मुझे माल और उस तरह चाहिए वरना तुम दोनों में से कोई एक मरेगा। खान को बताए बिना इतना बड़ा ऑपरेशन करने के वजह से उस तरह पर वो काफी गुस्सा होता है और उसे बेल्ट से मारता है। वो उस तरह को उसका पासपोर्ट देता है और तुरंत मुंबई छोड़कर विदेश भाग जाने को बोलता है। उस तरह फिर से अफशान के बारे में पूछता है तो खान झूठ बोल देता है कि उस लड़की का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन उस तरह को खान के डस्टबिन में उसी चाची के रेस्टोरेंट का बिरयानी पैकेट मिल जाता है जिससे उसे शक होता है। अगले दिन उस तरह और छोटू उस चाची का पीछा करते हैं। चाची खाना लेकर एक हिंदू धार्मिक उत्सव में पहुंचती है। वहां उस तरह जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इंस्पेक्टर पठारे की गाड़ी से अफशान उतरती है, वो भी उसकी होने वाली पत्नी बनकर। पठारे अफशान का परिचय शंकर से कराता है। वहां अफशान अपना नाम रानी शर्मा बताती है और उस चाची को अपनी माँ। उत्सव के दौरान अफशान शंकर के साथ नाचने लगती है और मौका पाकर अपनी धारदार अंगूठी शंकर के गले पर फेर देती है। शंकर तड़प तड़प कर मरने लगता है और अफशान को ये देखकर सुकून मिलता है। तभी शंकर का एक आदमी ये देख लेता है पर उस तरह पीछे से उस आदमी को मार देता है। अफशान उस तरह को वहां देखकर दंग रह जाती है। पठारे को लगता है कि शंकर को उस तरह नहीं मारा है। रात को उस तरह उस चाची के घर पहुंचता है और सच उगलवाता है। चाची बताती है ये सारा प्लान खान का था। खान ने ही अफशान को इस मिशन के लिए चुना और चाची को उसकी नकली मां बनाया ताकि वो पठारे और शंकर के करीब पहुंच सके। बाद में उस तरह रात के अंधेरे में अफशान के कमरे में जाता है। अफशान उसे वहां देख घबरा जाती और पूछती है तुम क्या चाहते हो? उस्ताद अपना प्यार जाहिर करता है और बोलता है कि वो पठारे को खुद मारेगा पर अफशान उसके साथ रहे। अफशान मना कर देती है और बोलती है वो सिर्फ महबूब का बदला लेने आई है और उसे उस तरह से डर लगता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा प्यार समझती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस तरह गुस्से और प्यार के जुनून में अफशान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर अफशान उसे इमोशनल बातें कहकर रोक देती है। वो बोलती है मोहब्बत एक बद्दुआ है जिसमें हम दोनों जल रहे हैं। उस तरह वहां से टूट कर निकलता है और शराब के नशे में धुत होकर गलियों में गुंडों से पीटने लगता है। छोटू उसे बचाता है और बोलता है कि उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते। उस तरह हंसते हुए बोलता है अब उसे बिल्कुल भूल जाऊंगा पर एक शर्त पर, पहले जलाल और पठारे को खत्म करना होगा। अगले दिन से उस तरह के लोग पठारे, अफशान और खान पर कड़ी नजर रखते हैं। पठारे भी खान के पीछे अपने जासूस लगा देता है। जब खान एक ट्रेन में अफशान से मिलने जाते हैं तो उस तरह भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। छोटू बताता है कि अगले स्टेशन पर पठारे पूरी पुलिस फोर्स के साथ इंतजार कर रहा है। उस तरह तुरंत अफशान को बचाने के लिए उनके पास पहुंचता है और उसे ट्रेन से उतरने को बोलता है। खान को लगता है कि उस तरह काम बिगाड़ देगा इसलिए वो उसे मारने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। उस तरह बताता है आगे पुलिस खड़ी है और अफशान पकड़ी जाएगी। ये सुनकर वो संभल जाते हैं। स्टेशन आते ही अफशान बुर्का पहनकर निकल जाती है लेकिन पठारे ट्रेन में घुसकर खान और उस तरह को साथ देख लेता है। पठारे और खान के बीच बहस होती है और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में खान को गोली लग जाती है। उन्हें गिरता देख उस तरह गुस्से में दोनों हाथों से गोलियां बरसाने लगता है। तभी पठारे की एक गोली उस तरह के गले में लगती है और वो सीधा ट्रेन से नीचे नदी में गिर जाता है।
अगले दिन खबर आती है कि कुख्यात किलर उस तरह मर गया और ऑफिसर खान हॉस्पिटल में भर्ती है। उस तरह की मौत की खबर सुनकर अफशान को काफी दुख होता है। चाची उसे शहर छोड़ने को बोलती है पर अफशान जिद पर अड़ी है कि वो जलाल को मारकर ही दम लेगी। तभी पठारे आता है और अफशान को स्पेन का टिकट देता है। वो कहता है कि जलाल ने तुम्हें अपने घर हेलोविन में बुलाया है। अफशान खुश हो जाती है कि वो सीधे जलाल के पास पहुंच जाएगी। स्पेन में जलाल के घर हेलोविन पार्टी चल रही थी जहां सब ने डरावने मास्क पहने होते हैं। अफशान मौका देखकर अपनी जहरीली अंगूठी से जलाल को मारने की कोशिश करती है पर जलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पठारे जोर जोर से हंसने लगता है। असल में पठारे को अफशान की असलियत पहले ही पता चल गई थी। उसने खान के पास अफशान का ID कार्ड देख लिया था। पठारे अफशान को टॉर्चर करता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा था कि तू हमें बेवकूफ बना लेगी। अफशान गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है। पठारे जलाल से बोलता है भाई आपने कहा था कि यहाँ लाकर इसे मार देंगे तो अब देर क्यों कर रहे हैं। जब पठारे बोलता है कि उसने उस तरह को मार दिया तो जलाल उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि उस तरह ने मेरे साथ काम किया है, तुझे पता है वो इतनी आसानी से मरेगा नहीं, अगर वो मर जाता तो मेरा दिल गवाही दे देता। जलाल असलियत जानने के लिए अफशान के हाथ में एक लाठी देता है और उसे पठारे को मारने का इशारा करता है। अफशान गुस्से में पठारे को डंडे से इतना मारती है कि वो वहीं खत्म हो जाता है। जलाल बोलता है कि तुम्हारा रोमियो मरा नहीं है, वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। कहानी फिर उस तरह की तरफ मुड़ती है। वो मरा नहीं है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बोलते हैं कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 3 महीने बाद जब उस तरह पूरी तरह ठीक होता है तो वो अपना पासपोर्ट ढूंढता है। छोटू उसे पासपोर्ट देता है। निकलते वक्त उसकी दादी उसे एक पुरानी बात याद दिलाती है। तेरे दादा बोलते थे कि जो प्यार में पड़े वो रोमियो और जो प्यार में पड़कर हार जाए वो धूतिया, तू हार कर मत आना। उधर स्पेन में जब जलाल सांडो से लड़ने के लिए घर से निकलता है तभी उस तरह उसके घर पर हमला कर देता है। वहाँ उसकी मुलाकात जलाल की पत्नी राबिया से होती है। यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है। राबिया भी खान के लिए जासूसी करती है। एक दिन जब मोहसिन ने उसे फोन पर बात करते सुन लिया था तो वो उसे मारने लगा। हाथापाई में राबिया के हाथों मोहसिन की मौत हो गई और सदमे में वो चोट के कारण राबिया का अजन्मा बच्चा भी मर गया। उस तरह ने राबिया को बचाने के लिए उस खून का इल्जाम अपने सर ले लिया था ताकि जलाल अपनी पत्नी को नुकसान न पहुंचाए। राबिया अब उस तरह को अफशान के कमरे की चाबी देती है और उसे लेकर भागने को बोलती है। उस तरह अफशान के पास पहुंचता है। अफशान उसे जिंदा देखकर दंग रह जाती और उसे गले लगा लेती है। तभी जलाल के गुंडे वहां आते हैं और एक जबरदस्त गैंग वार शुरू हो जाता है। इस बार अफशान और उस तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और सबको ढेर कर देते हैं। लड़ाई के बाद अफशान पूछती है तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो। उस तरह मुस्कुराकर बोलता है कि मुझसे ज्यादा प्यार तो तुम करती हो जो महबूब के लिए यहाँ तक आ गई। तभी छोटू गाड़ी लेकर आता है और उस तरह अफशान को चलने को बोलता है। अफशान पूछती है अब हम कहाँ जाएंगे। उस तरह बोलता है अभी जलाल जिंदा है, उसे खत्म करना जरूरी है। अफशान उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि उसकी जान जोखिम में ना पड़े, लेकिन उस तरह बोलता है मैंने खुद को ही जलाल को मारने की सुपारी दी है और मैं अपना काम पूरा करके ही दम लूंगा। दूसरी तरफ स्पेन में जलाल को पता चलता है कि उस तरह ने उसके आदमियों को मारकर अफशान को छुड़ा लिया और इसमें उसकी पत्नी राबिया ने उसकी मदद की। गुस्से में पागल होकर जलाल राबिया को मार डालता है। जब जलाल मैदान में सांड से लड़ने की तैयारी कर रहा था तभी वहां उस तरह पहुंच जाता है। जलाल उसे राबिया का कटा हुआ सिर दिखाकर चिढ़ाता है। ये देखकर उस तरह का खून खौल उठता है। मैदान में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जलाल अपनी तलवार से उस तरह को बुरी तरह घायल कर देता है। जलाल के लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी उस तरह की टीम वहां पहुंचकर जलाल के गुंडों को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। उस तरह फिर से हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और अपने हथियार से जलाल पर हमला कर देता है। जलाल अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस तरह चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन वो अफशान का इंतजार करता है। अफशान मैदान में आती है और उसी तलवार से जलाल को खत्म कर अपना बदला पूरा करती है। जलाल का अंत होने के बाद अफशान उस तरह को गले लगाकर रोने लगती है और उसे थैंक यू बोलती है। कहानी के आखिर में सब वापस लौट आते हैं। अफशान अपने पिता की विरासत को संभालते हुए सबको गाना सुनाती है। वहाँ उस तरह और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। इसके बाद उस तरह हॉस्पिटल में ऑफिसर खान से मिलने जाता है। वो कहता है कि मैंने आपका आखिरी टारगेट भी खत्म कर दिया, अब मुझे आजाद कर दो। लेकिन खान बोलते हैं कि देश में अभी और भी कई जलाल बाकी हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते तुम आजाद नहीं हो पाओगे। उस तरह को समझ आता है कि वो अभी भी खान साहब के पिंजरे में कैद है और वो उन्हें गाली देते हुए वहां से निकल जाता है। खैर फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।